अनअकैडमी लाया है गेट 2022 NCSIR नेट कंप्रहेंसिव बैच कोर्स ऑन फिजिकल साइंसेस। ये होगा आपका इंग्लिश में और स्टार्ट हो रहा है आपका 6 अक्टूबर 2021 को। इस बैच को लीड कर रही हैं अंजलि अरोरा, सच साहिन, सुरफी। और अगर आप इस बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑन फिजिकल साइंसेस फॉर CSIR नेट। ये भी आपका जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर 2021 से। टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे CSIR UC नेट कैटेगरी के लिए आपको कंसाइज लेक्चर्स देंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर। इस बैच को लीड कर रहे हैं राहुल मेहरा, सुरभि उपाध्याय और अक्षय जैन। इस बैच का भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थर्ड आते हैं, अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑफ लाइफ साइंसेस। ये भी आपका इंग्लिश में है, बैच नंबर 2 जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर 2021 से। यहाँ पे भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं CSIR UC नेट कैटेगरी के आपको कंसाइज लेक्चर्स देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस एग्जाम के लिए। और इस बैच को लीड कर रहे हैं सुमन पांडा, वनिता एस बाबू, सरन्या V, मेघना झा और मोटाराम। तीनों बैचेस के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और एडिशनली अगर आप इन कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट आप चाहते हैं तो हमारे चैनल का रेफरल कोड botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। जब आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन के लिए तो वहाँ पे आपसे मांगता है रेफरल कोड, यूज़ कीजिए botany10 और जो भी फाइनल प्राइसिंग होगी आपको उस पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अभी ये जो आपका राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ 2021 का, इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 तक के सारे क्वेश्चन हो गए थे, उनका आंसर एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन गलत था जो मैंने आपको बताया था, हर्बेरियम शीट का साइज़ वहाँ पे एक्चुअली सेंटीमीटर नहीं इंचेस लिखा था, तो इस हिसाब से वो जो है क्वेश्चन में आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन सही रहेगा। तो बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कंसीडर द टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दोनों दिया है। यहाँ पे असर्शन क्या है, कह रहा है फ्यूमारिएसी जो फैमिली है ये क्वाइट डिस्टिंक्ट फैमिली है पेपरोरेसी से। रीजन इसका दिया है कि फ्यूमारिएसी पजेस आइसोक्यूनोल डेरिवेटिव्स व्हिच आर नॉट फाउंड इन पेपरोरेसी। अब अगर हम देखते हैं जो आइसोक्यूनोलिन की यहाँ पे बात हो रही है, ये एक टाइप का एल्कोलॉइड होता है जो कि एक लार्जेस्ट ग्रुप है नेचुरल सब्सटेंसेस का। ये जो कंपाउंड है फेनोलिन टायरोसिन से मिलके बनता है। और अगर बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कि किन फैमिलीज में है तो पेपरोरेसी में पाया जाता है, बर्बेरिडेसी, फ्यूमारिएसी, मेनिस्पर्मेसी, रेनिकुलेसी, रूटेसी और एनोनेसी, इन सारी फैमिलीज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर बात करें कि जैसे रीजन दिया है कि फ्यूमारिएसी ये पजेस करता है पर पेपरोरेसी में नहीं होता, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फैमिलीज में मिलता है, इसीलिए क्या है कि असर्शन तो आपका सही है लेकिन रीजन इसका करेक्ट नहीं है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला, A is true but R is false। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। फ्रॉम टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ वुड एनाटॉमी इज एन एडवांस कैरेक्टर। कह रहा है टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे हर फीचर्स की हम बात करते हैं तो वैसे एक फीचर है वुड एनाटॉमी, इसमें एडवांस कैरेक्टर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। वेसल्स इन्वॉल्व विथ स्केलरिफॉर्म परफोरेटेड प्लेट। तो अगर हम देखेंगे कि वेसल्स का जो इन्वॉल्व होता है स्केलरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट वाला, ये जो है एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ठीक, जो स्केलरिफॉर्म परफोरेशन होते हैं। और नए वाले में क्या होगा, आप देखेंगे कि इनका अरेंजमेंट डिफ्यूज होता है। और सेकंड में बात करें डिफ्यूज पोरस वुड, तो डिफ्यूज पोरस वुड भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, एडवांस क्या आप करेंगे पोरस। थर्ड पे आते हैं एपोट्रैकियल वुड पैरेन्काइमा। एपोट्रैकियल होता है वुड आपका पैरेन्काइमा। ये एक्चुअली आप देखेंगे कि जब आप फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की बात करते हैं, ठीक है, कैम्बियम का जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होता है वो वर्टिकल पैरेन्काइमा बनाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक्सियल पैरेन्काइमा का, उसको हम स्टडी करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में। अब ये जो आपका एक्सियल पैरेन्काइमा होता है ये इंडिपेंडेंट हो सकता है या तो एसोसिएटेड हो सकता है वेसल्स के साथ। तो अगर आपका ये जो एपोट्रैकियल है इसका मतलब ये एसोसिएशन नहीं होता इनके सेल्स का वेसल्स से। वहीं जो पैराट्रैकियल है इनमें क्या होता है, पैरेन्काइमा जो है ये वाला, इसका एसोसिएशन होता है वेसल्स से। तो आप देखेंगे कि एपोट्रैकियल जो भी है ये आपका ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन प्रिमिटिव है। वहीं अगर बात करें फोर्थ का स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट ऑफ वुड एलिमेंट्स, तो जो स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट होता है वुड एलिमेंट्स का, मतलब एक ही स्ट्रेटिफिकेशन में स्ट्रेटा बनाते हैं, वो एक एडवांस कैरेक्टर है, इसीलिए इसका फोर्थ करेक्ट होगा। फिर भी इसमें डाउट है क्योंकि वुड एनाटॉमी कहीं पे किसी बुक में अच्छे से नहीं दी हुई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज ऑफ क्लास पॉलीपेटेली। क्लास जो आपका पॉलीपेटेली है, अगर हम उसके सीरीज की बात कर लें तो यहाँ पे पहली बात तो पॉलीपेटेली का फीचर क्या है कि डाइक्लेमाइडियस फ्लावर होते हैं, मतलब कैरिक्स और कोरोला आपको दोनों मिलते हैं।
पॉलीपेटेली के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 3 सीरीज हैं, थैलेमीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी एंड कैल्सिफ्लोरी। और ये देखिए जो नीचे आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये किसका है, पॉलीपेटेली का। लेकिन जो हेट्रोमेरी है, हेट्रोमेरी किसका है, गेमोपेटेली का है। गेमोपेटेली 3 सीरीज में डिवाइडेड किए गए हैं, बेंथामेनहुका द्वारा, इनफेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। तो हेट्रोमेरी किसका है, यही है जो आपका पॉलीपेटेली का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, मैच द कैरेक्टर्स फीचर्स, जो कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए हैं और उसका फैमिली जो कि कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला तो सिनजेनेसिस एंथर, डायरेक्ट ये जो फीचर है, सिन एंड्रस और सिनजेनेसिस 2 चीजें पूछी जाती हैं। सिन एंड्रस बात किया जाए तो एंड्रस, अब हमेशा याद रखिए पूरा स्टेमन जो होता है पूरा फ्यूज रहता है फिलामेंट और अपने एंथर से टोटल, तो वो सिन एंड्रस होता है जो क्यूकरबिटेसी फैमिली का फीचर है। पर यहाँ पे सिनजेनेसिस एंथर पूछा है तो ये फीचर है किसका, एस्टरेसी का ये फीचर है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा स्पाइकलेट का, तो पोएसी में पाया जाता है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो ट्रांसलेटर कहाँ पे होता है, जहाँ पे पॉलिनिया होता है, और पॉलिनिया किसका फीचर है, एस्क्लेपियाडेसी का फीचर है। मोनोथिकस एंथर्स की बात करें तो मोनोथिकस जो एंथर्स होते हैं ये क्यूकरबिटेसी के कुछ मेंबर में मिलते हैं। ऑब्लिकली प्लेस्ड कार्पेल्स की बात करें तो जिसके मदर एक्सिस के रेफरेंस में हम सारा फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सारे जो भी फैमिलीज हैं उनके। और आप देखेंगे जब सोलनेसी का आप कभी भी मदर एक्सिस के रेफरेंस में उसका ओवरी का टीएस काट के देखेंगे तो जो वहाँ पे सेप्टा पड़ा हुआ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। तो ये सोलनेसी का फीचर है और ये सारे आप ऑप्शंस मिलाएंगे तो आपका फर्स्ट वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम, कॉर्टिकल बंडल्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ। तो कॉर्टिकल बंडल्स मतलब कॉर्टिकल जो रीजन होता है, वैस्कुलर बंडल कहाँ पे होते हैं, स्टीलर रीजन में, लेकिन कॉर्टेक्स में जब वैस्कुलर बंडल पाए जाएं तो उसे हम कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये निक्टैंथस जो हरश्रृंगार प्लांट होता है उसका फीचर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कह रहा है पहला, मेनी रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकॉट्स रूट। तो पहली बात तो ये है कि मेनी रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकॉट रूट। रेडियल वैस्कुलर बंडल तो पाए जाते हैं डाइकॉट रूट में, लेकिन मेनी नहीं, दे आर जनरली 2 to 4 इन नंबर। सेकंड पे आते हैं, वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड एक्सर्ट। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने गलत ये कर दी है कि वैस्कुलर बंडल जो डाइकॉट में होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल भी होते हैं, लेकिन वो इंडर्क होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही नहीं है। थर्ड पे आते हैं, इन स्टेम्स द वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन मल्टीपल रिंग्स। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो मल्टीपल रिंग्स में नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पे आएंगे तो द वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम आर क्लोज टाइप। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट में वो क्लोज टाइप के होते हैं, दैट इज व्हाई दे डोंट शो सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, टाइलोसिस जो होता है वो किस में डेवलप होता है, एपिथेलियम, सीव ट्यूब, एरिल वेसल्स। इस पेपर की सबसे अच्छी बात है जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं उनके ऑप्शन एकदम सेपरेट है, आपको चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो टाइलोसिस है आप देखेंगे कि ये सेकेंडरी जाइलम में आपको देखने को मिलता है। टाइलोसिस जो होते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं जाइलम वेसल्स के पास में, उनके आउटग्रोथ होते हैं और ये वेसल्स के अंदर डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग प्लांट सेल हैविंग साइटोप्लाज्म बट डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। कह रहा है इनमें से कौन सा लिविंग प्लांट सेल तो है जिसमें साइटोप्लाज्म भी होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। तो सीव ट्यूब जो होता है वो लिविंग तो होते हैं बस उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर इन्यूक्लिएटेड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, द वैक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ कॉर्क इज। कॉर्क ऑफ कॉमर्स जैसे आपने पढ़ा होगा सुबेरिन, उसका वैल्यू इतना क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्सी जो सब्सटेंस होता है सुबेरिन होता है वो प्रेजेंट होता है, जो उसको क्या होता है वाटर वो बनाता है कि उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता वो, ठीक, वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी इनमें से किसमें नहीं होता है, शुगर केन, मेज, सोरगम और वीट। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे शुगर केन, मेज और सोरगम है इनमें क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी किसका फीचर है, C4 प्लांट्स का फीचर है। वही अगर वीट और राइस की बात कर लेते हैं वो भले ही पोएसी के मेंबर है पर वहाँ पे आपको C3 साइकिल देखने को मिलता है, एंड C3 साइकिल में जिस प्लांट में होता है दे डोंट शो क्रैंच एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, गटेशन किसके द्वारा होता है। जैसे आपको पता होगा कि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। बुलीफॉर्म सेल्स जैसे हैं वो लीफ रोलिंग को रेगुलेट करते हैं। लेंटिसेल्स भी एक तरीका का रेस्पिरेटरी या ट्रांसपिरेटरी प्लेस देता है प्लांट्स को। वैसे गटेशन जो होता है ये एक प्रोसेस है जो हाइड्रोथ्रोज के थ्रू होता है, ये भी एक टाइप का वाटर ड्रॉपलेट्स इससे निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, द सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल इन ड्रेसना स्टेम आर। सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ड्रेसना स्टेम में वो क्या होते हैं, तो बहुत पॉपुलर फीचर है, BHU के इन सब क्वेश्चन पे बहुत बार आता है, हर जगह आता है। तो आप देखेंगे कि इसमें एम्फी वेसल जो वैस्कुलर बंडल है वो पाया जाता है कि एम्फीक्राइबल होता है कि एम्फी वेसल। एम्फी वेसल में क्या होता है, फ्लोएम को सराउंड करता है जाइलम, और एम्फीक्राइबल में क्या होता है, जाइलम को सराउंड करता है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म बार्क एज डिफाइंड बाय ईसाऊ। देखिए ईसाऊ जो थे इन्होंने जब बार्क का डेफिनेशन दिया था तो उन्होंने बताया था बार्क इज कंपोज्ड ऑफ क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम,
पेरिडर्म एंड कॉर्टेक्स, उन्होंने पेरीसाइकिल का मेंशन नहीं किया था। पेरीसाइकिल हमें मेनली जो होता है कहाँ पे देखने को मिलता है, रूट्स में देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। वेलेमेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन, वेलेमेंट टिश्यू जो है आपका ये एक स्पंजी लेयर होता है, मल्टीपल एपिडर्मिस होता है, जो कि सम एपिफिटिक प्लांट जो हैं ऑर्किड जैसे एक्लिविया के कुछ स्पीसीज हो गए, उनके रूट्स को ये कवर करता है। तो ये क्या हो गए, रूट पे होते हैं। वेलेमेंट टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके रूट में। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द टीलोम थ्योरी, टीलोम थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए स्टीलर सिस्टम एंड टीलोम थ्योरी दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। So according to the Tilom theory, monopodial branching was derived from the dichotomous branching by, आप देखिए Tilom theory में आप पढ़ते हैं कि ओवरटॉपिंग है, प्लेनेशन है, वेबिंग है, सिंजेसिस है, इससे क्या क्या पार्ट बना है। तो ओवरटॉपिंग की वजह से जो होता है जो पहले डाइकोटमस ब्रांचिंग होती थी और ओवरटॉपिंग की वजह से मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है वो इवॉल्व हुई है अकॉर्डिंग टू द टीलोम थ्योरी। तो फर्स्ट वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम। कंसीडर्ड असर्शन, फिर यहाँ पे आपको 2 असर्शन और रीजन दिए गए हैं। असर्शन क्या है कि रूट अपेक्स जो होता है वो जनरली प्रोटेक्टेड रहता है रूट कैप से। तो ये तो सही है कि रूट अपेक्स जो होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहता है सॉइल के, वहां पे टिप पे रूट कैप पाया जाता है। सेकंड रीजन क्या दिया है, रूट मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल। अब जो कह रहा है जो रूट का ग्रोइंग पॉइंट होता है मेरिस्टेम वो सब टर्मिनल होता है। तो ये जो आपके दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं ये सही हैं और ए जो है आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि रूट अपेक्स जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है रूट कैप से और इसी वजह से रूट मेरिस्टेम सब टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन टाइप इन ऑर्डर ऑफ देयर फाइलोजेनेटिक हायरार्की एंशिएंट टू रीसेंट आपको करना है। मतलब जो प्लेसेंटेशन टाइप्स हैं ये भी इवॉल्व हुए हैं और सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले एक्साइल प्रेजेंटेशन आता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन की वजह से ही फ्रीसेंटल का डेवलपमेंट हुआ और उससे फिर बेसल का डेवलपमेंट हुआ। लेमिनार के बारे में जो कहा जाता है कि लेमिनार जो होता है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसीलिए इसको आप पहले कह सकते हैं कि बहुत पुराने कुछ जो प्रिमिटिव फैमिलीज होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन में डिफ्रेंशिएशन भी नहीं स्टार्ट हुआ था उससे पहले लेमिनार हुआ था। तो लेमिनार पहले, डी पहले आएगा, फिर ए, सी एंड बी, तो थर्ड वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन कार्पल बीयरिंग फ्लावर। ये क्वेश्चन शायद इन्होंने गलत पूछा है, इनको पूछना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन कार्पल बीयरिंग फ्लावर। यहाँ पे आप देखेंगे जो 58 का क्वेश्चन नंबर 58 का चौथा है डिजिनेरिया में। डिजिनेरिया के जब आप कार्पल देखेंगे वो कार्पल फुली क्लोज रहता ही नहीं है, ठीक है, ओव्यूज उसके दिखते रहते हैं। बहुत सारे कार्पल होते हैं ओव्यूज उसके अंदर होते हैं ना, वो फ्यूज होते हैं हर जगह, हर चारों तरफ से बंद रहते हैं। लेकिन डिजेनेरिया का जो प्लांट होता है इसमें जो कार्पल होता है वो खुला हुआ होता है उसका कार्पल और आप ओव्यूज उसके आराम से देख सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है डिजेनेरिया। बाकी क्लेमेटिस, कॉप्टिस, ड्रिमिस एक ही जैसे प्लांट है, तो ये शायद इन्होंने गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस कैरेक्टर ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। कह रहा है फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से एडवांस कैरेक्टर है। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्स है तो ओल्ड है, आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी ओल्ड है। फ्रीडम मतलब जैसे पॉलीपेटाइली हो गया ना, सारे पार्ट जो होते हैं एक दूसरे से फ्री रहे, ज्वाइंटेड नहीं रहे, तो ये भी एक ओल्ड है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है ये क्या है, एडवांस कैरेक्टर नहीं है। पर जाइगोमॉर्फी एक एडवांस कैरेक्टर, एक्टिनोमॉर्फी एंशिएंट कह लीजिए कैरेक्टर और जाइगोमॉर्फी एडवांस कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इमिनेंट पर्सन्स आर इकोलॉजिस्ट, पेलियोबॉटनिस्ट एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो आपको ये बताना था आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा का आपने नाम सुना ही होगा, रामदेव मिश्रा जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। तो पहले से ही आप पकड़ सकते थे। एम्ब्रियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, पी पंचानंद माहेश्वरी की बुक एम्ब्रियोलॉजी की। पेलियोंटोलॉजिस्ट जो थे वो कौन थे, बीरबल साहनी थे, इनके नाम से वहाँ पे लखनऊ में एक वो भी है बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका 60 का दूसरा, इकोलॉजिस्ट आर मिश्रा, पेलियोंटोलॉजिस्ट साहनी और एम्ब्रियोलॉजिस्ट पी माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। जीनिया बोल रहा है कि इफेक्ट होता है पॉलन ग्रेन्स का, किस पे होता है, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म और स्टिग्मा। तो 61 का आपका थर्ड सही है, इंडोस्पर्म। जीनिया और मेटाजीनिया दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के दोनों पॉलन से रिलेटेड हैं। जीनिया मीन्स जो पॉलन का इफेक्ट होता है डायरेक्ट वो सीड और फ्रूट्स पे पड़े आउटसाइड द एम्ब्रियो। वही मेटाजीनिया के क्या है कि इसका जो इफेक्ट पड़ता है पॉलेंस का वो टेस्टा और फ्रूट के वॉल पे पड़ता है। एग्जांपल अगर कभी भी पूछा जाए तो जीनिया का आप मेज बताएंगे और डेट पाम आप बताएंगे कि मेटाजीनिया का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये आपको साइट्रस प्लांट में मिलता है,
ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, ट्रिप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कल्चर ऑफ। तो एंडोस्पर्म आपको पता है एंजियोस्पर्म से मोस्टली ट्रिप्लॉइड होता है, तो जब एंडोस्पर्म कल्चर करते हैं तो हम उससे ट्रिप्लॉइड प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, न्यूस्लर एम्ब्रियो इज, जो न्यूस्लर से जो एम्ब्रियो बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो एम्फीमिक्टिक या जो एम्फीमिक्सिस है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, तो ये तो दोनों नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में आएंगे। तो एपिमिक्टिक एम्ब्रियो ये नहीं है, ये एक एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है ये न्यूस्लर एम्ब्रियो, ठीक। तो थर्ड इसका सही होगा। 65 पे आते हैं, द कंपैटिबल ऑफ स्टिग्मा इज रिकग्नाइज बाय। कंपैटिबिलिटी, जो कंपैटिबिलिटी है स्टिग्मा का वो किससे रिकग्नाइज होता है? देखिए पॉलन किट आप देखेंगे, ये जो पॉलेंस में होता है, क्वेश्चन नंबर 65 है, तो पॉलन किट जो होता है, ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट रहते हैं वहाँ पे होता है। ये पॉलन के वॉल पे एक ऑयली लेयर होता है जिसे पॉलन किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन से इसका रिलेटेड है। एक्स बॉडीज अगर हम बोले तो ये सिनर्जिस्ट में पाए जाते हैं और स्पर्म के साइटोप्लाज्म के रेमिनेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबिस बॉडीज का, तो ओबिस बॉडीज आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा? इसका फंक्शन तो वैसे नहीं है उतना, पर ये टैपेटल सेल्स में आपको कहीं पे पढ़ने को मिलेगा। एक्स बॉडीज तो मैंने आपको बता ही दिया। वहीं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स की बात करें तो जो आपका रहता है पॉलन ग्रेन्स का, जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकग्नाइजिंग द कंपेटेबिलिटी विद स्टिग्मा। उनसे रिएक्शन होता है वहाँ पे स्टिग्मा सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, करंकल जो होता है किसका फीचर होता है? तो करंकल जो है आपका, ये एक्चुअली आप देखेंगे कि जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है यूफोरबिएसी के सीड्स का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। उनका फंक्शन क्या है कि ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं आंट्स के द्वारा, आंट्स इसको उठा ले जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, तो ये यूफोरबिएसी के मेंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे रेसिनस कम्युनिस का सीड आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक कोने पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो एडॉक्सा की अगर हम बात करें, टेट्रास्पोरिक है, एलियम आपका बायोस्पोरिक है और यही सही होगा। प्लम्बाजिलिना टेट्रास्पोरिक है और पॉलीगोनम आपका मोनोस्पोरिक है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, मैच आपको कराना है एजेंट्स और उनके टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कौन सा क्या बोला जाता है? बीज पॉलिनेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीज मिलेक्टोफिली, विंड्स एनिमोफिली से जिम्नोस्पर्म, ये तो आप बहुत कॉमन पढ़े होंगे। बैट्स कायरोप्टेरोफिली, रेन से जो होता है, रेन के स्प्लैश से जो पॉलिनेशन होता है उसको ऑम्ब्रोफिली बोलते हैं। आंट्स मिर्मैकोफिली बोलते हैं। तो इस हिसाब से 68 का थर्ड वाला सही है। 69 पे आते हैं, चूज द फैमिलीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एन एंडोस्पर्म यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए जो सीड होता है वहाँ पे ऐसे ही नहीं ग्रो कर जाता, वहाँ पे फूड रिजर्व कुछ रहता है, या तो एंडोस्पर्म में रहता है या तो कॉटिलिडन की फॉर्म में रहता है। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे फैमिलीज़ में एंडोस्पर्म होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेबेसी फैमिली है उसमें एक्चुअली एंडोस्पर्म नहीं होता है या यूज्ड अप कर लिया जाता है कॉटिलिडन के डेवलपमेंट में, और ऑर्किडेसी में नहीं होता एंडोस्पर्म, ट्रेपेसी में नहीं होता है। दीज आर द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और वहीं अगर आप देखेंगे एपिएसी फैमिली का और लोरेंथेसी फैमिली में, इनमें आपको जो सीड्स होगा वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑर्किडेसी और ट्रेपेसी को ही ले लीजिए, फेबेसी को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पे उसका कॉटिलिडन बनता है, फूड रिजर्व के फॉर्म में रहता है। तो केवल बी और सी इसमें से जो ऑप्शन होंगे वही इसमें से करेक्ट है कि ये यहाँ पे एंडोस्पर्म करेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ एन। हाँ, तो ऑर्किडेसी ट्रेपेसी में आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसने खोजा था? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक जो एक से जाके फ्यूज करता है, दूसरा जो पोलर न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करता है, बाद में उससे एंडोस्पर्म बनता है। तो ये इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको नवास्चिन ने 1898 में खोजा था, कि इसमें लिलियम मार्टागॉन में और फिटलारिया टेनेला प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, एल्यूरॉन जो टिश्यू है ये कहाँ पे पाया जाता है? देखिए एल्यूरॉन टिश्यू जो है ये आउटर मोस्ट वो है आपका लेयर है एंडोस्पर्म का, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एल्यूरॉन टिश्यू क्या है? द स्टार्ची एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकॉट सीड। ये एंडोस्पर्म नहीं है, स्टार्ची एंडोस्पर्म नहीं है मोनोकॉट सीड का, ना तो एक पार्ट है एम्ब्रियो का, ना तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल्स का। ये क्या है? द लेयर ऑफ लिविंग सेल्स प्रेजेंट अराउंड द स्टार्ची एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकॉट सीड। तो फोर्थ इसका करेक्ट है। 72 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स द जाइगोट डिवाइड बाय अ वर्टिकल वॉल। एम्ब्रियोजेनी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा उसमें आपको दिया था पिपरैट टाइप, किनोपोडिएट टाइप, एस्ट्रेट टाइप, सोलेनेट टाइप, ओनेग्रेट टाइप। तो देखिए अगर जाइगोट का डिवीजन वर्टिकल होता है तो क्या होता है आपका, वो एम्ब्रियोजेनी का किस टाइप में आता है? पिपरैट टाइप में आता है। पिपरैट आपका किस में मिलता है? लोरेंथेसी में, पेपिरेसी। और अगर आपका डिवीजन का जाइगोट ट्रांसफर्स हो
तो बाकी जो सारे हैं क्रूसिफर या ओनाग्रेट टाइप जिसे बोलते हैं, स्ट्रेट टाइप बोलते हैं, किनोपोडिएट टाइप होते हैं, सोलनाइट टाइप, कैरियोफिलेट टाइप, बाकी सब में ट्रांसवर्स होता है, ठीक। और जाइगोट का वर्टिकल डिवीजन कहाँ पे होता है, इसको पिपरेट टाइप बोलेंगे, तो पहला सही होगा। 73 पे आते हैं, पेरिस्पर्म जो है किस में प्रेजेंट होता है, तो पेरिस्पर्म की बात कर लें कई सारी फैमिलीज में है, किनोपोडिएसी, कैनेसी, कैरियोफिलेसी, अमरंथेसी, कैपारिडेसी, पोर्टुलेगेसी, पाइपरेसी, जिंजीबरेसी। तो यहाँ पे पाइपरेसी का एक मेंबर है पाइपर नाइग्रम, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेरिस्पर्म आप हमेशा से याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। दो न्यूट्रिटिव टिश्यू पेरिस्पर्म में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है और पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोरल एडाप्टेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। कह रहा है इसमें से चारों में से कौन सा एक फ्लावर का एडाप्टेशन नहीं है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। तो देखो डाइकोगैमी है यहाँ पे आपका, डाइकोगैमी एक्चुअली क्या है, ये दो टाइप का होता है, प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी। मतलब पहले मैच्योर हो जाए अगर आपका स्टेमेन तो उसे प्रोटेंडरी बोलते हैं, पहले अगर आपका गाइनोशियम मैच्योर हो जाए तो उसे प्रोटोगाइनी बोलते हैं। मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन रुकता है। तो ये एक फीचर है। हर्कोगैमी की अगर हम बात कर लें, हर्कोगैमी ये एक फिजिकल सेपरेशन प्रोवाइड कराता है एंथर्स और स्टिग्मा का, जिससे जहाँ पे आप देखेंगे फिलामेंट और जो स्टाइल का लेंथ होता है वो डिफर होता है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे डाइक्लिनी की, तो जो आपका डाइक्लिनी, मोनोक्लिनी है, डाइक्लिनी दो टर्म्स हैं आपके। मोनोक्लिनी मतलब फ्लावर जो होते हैं बायोसेक्सुअल होते हैं और कुछ स्पेशल डिवाइसेस प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। डाइक्लिनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कंफर्म करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और अगर पॉलीस्पर्मी की बात करें तो पॉलीस्पर्मी क्या है कि एग जो होता है फर्टिलाइज अगर मोर देन वन स्पर्म से करे तो वो पॉलीस्पर्मी है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोर्थ वाला, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ स्पोरोफाइट विदाउट गेमेटिक फ्यूजन इज नोन एज। देखिए जीनिया मेटाजीनिया मैंने आपको बताया है, एम्फीमेक्सिस तो फ्यूजन होता है, एपोमेक्सिस ही है जहाँ पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट विदाउट गेमेटिक फ्यूजन के होता है। तो फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, स्पेसिएशन इन विच a population is split into two geographically isolated populations experiences dissimilar selective pressure and genetic drift phase। देखिए स्पेसिएशन हो रहा है, स्पेसिएशन मैंने आपसे बोला था पुराने लेक्चर्स में, स्पेसिएशन से भी क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे अगर जियोग्राफी का रोल होता है, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस होते हैं, तो वो आपका किस में आ जाता है, एलोप्रेटिक स्पेसिएशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द एनुअल रेनफॉल इज लिमिटेड, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल एंड ड्राई क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखिए ओशंस में, लेक्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इसमें एनुअल फॉल लिमिटेड नहीं होता। क्लियरली आप ग्रासलैंड के साथ जा सकते थे और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म आपने पढ़ा होगा कि कमेंसलिज्म एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहाँ पे एक जो मेंबर होता है किसी स्पीसीज का वो बेनिफिट उसको मिलता है, दूसरा जो स्पीसीज होता है जिसके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है ना तो उसे बेनिफिट होता है कोई, ना तो हार्म होता है। और इसका सटीक एग्जांपल क्या है, ऑर्किड जैसे प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं एक मैंगो ट्री के ट्रंक पे, तो उनको तो फायदा होता है पर मैंगो ट्री को उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये एक टाइप का एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, लिंडमैन्स एफिशिएंसी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स इज डिपिक्टेड बाय द फार्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू ए बाई बी। जहाँ पे पूछा है एक लिंडमैन का एफिशिएंसी फार्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू ए बाई बी, तो ये फार्मूले में पूछा आपसे ए और बी है क्या। तो ये देखिए एसिमिलेशन के लिए एफिशिएंसी हमेशा हम एसिमिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो लिंडमैन्स एफिशिएंसी है जिसे ग्रॉस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ये एक रेशियो है कि जो एनर्जी एसिमिलेट होती है एक ट्रॉफिक लेवल पे और जो फिर उसके पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी एसिमिलेट होती है उसके रेशियो को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पहला एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल n एंड एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल n-1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली छोड़े जाते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो गैसेस के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, तो इसमें से हमारा ओजोन आता है और पैन, ये हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80 तक, सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।